जो सेठ हमारा दे रहा ले रहा, हम अपना देखेंगे ना कि पूरे कंपाउंड का ठेका लेंगे। हम लोग पूरे कंपाउंड का ठेका नहीं लिए। ये बोलने का मतलब है समाज जो चल रहा है, समाज का साथ दो और चलो। अगर भाव बढ़ेगा तो आपका भी भाव बढ़ेगा। हाँ, मैं हूँ। हाँ, आपको साथ दो। क्योंकि देखो चाय का भाव बढ़ गया है, आपका भाव बढ़ा क्या? रिक्शा वाले 10 रुपये का 15 रुपया किए। हाँ, आज महंगाई कहाँ जा रही है? भाव बढ़ना चाहिए। भीम भरने वाले होगा, भाव बढ़ना चाहिए। साथ दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर 3-4 दिन अगर नहीं भरोगे तो आपका कुछ होएगा नहीं। हिंदुस्तान में भिवंडी सबसे बड़ा पावरलूम हब है और अगर आप भिवंडी शहर में रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। गुजराती मारवाड़ी हैं तो भी आपके लिए है, अगर आप कारीगर हैं तो भी आपके लिए है, और अगर आप भीम भरने वाले हैं तो खास तौर पर ये वीडियो आपके लिए, इसको जरूर देखिए। जामी परफ्यूम्स भिवंडी में इंपोर्टेड परफ्यूम्स का वन स्टॉप डेस्टिनेशन। यहाँ पर 100 से ज्यादा इंपोर्टेड अतर एंड परफ्यूम्स अवेलेबल हैं। औरतों के लिए स्पेशल इंपोर्टेड लोशन, अतर एंड परफ्यूम्स भी अवेलेबल हैं। एवरी फ्राइडे गिव अवे होता है और विनर्स को प्राइज दिया जाता है। 500 रुपए की शॉपिंग करने पर एक गिफ्ट फ्री, ज्यादा शॉपिंग पर 30% का डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। फर्स्ट फ्लोर, न्यू बिल्डिंग नियर कोटरा गेट मस्जिद, भिवंडी। इंस्टा आईडी है जामी परफ्यूम्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जब्बार कंपाउंड में, जहां पर जुमा बाजार भी लगती है, जिसको लोग चोर बाजार भी बोलते हैं। मैं आज यहां पर मौजूद हूं इसलिए कि यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मजदूर तबके की एक बड़ी तादाद आज यहां पर मौजूद है। उनकी वजह यह है कि जो भीम के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं भीम भरने के, सिर्फ यहाँ के नहीं पूरे भिवंडी शहर में, जिन्होंने भी खाता अपने अंडर में लिया है कि भाई ये सेट का खाता मेरे अंडर में, वो सेट का खाता मेरे अंडर में, और ऐसे लोग कुछ भीम भरने वालों को अपने साथ रखकर उनकी भीम भराने का काम करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर जो बीच में है, उनसे इनकी ये डिमांड है कि हमें जो 1000 तार की भीम होती है उस पर 10 रुपया बढ़ाकर दिया जाए, यानी 40,000 तार की भीम है तो 40 रुपया बढ़ेगा। ये उनकी मांग है, क्योंकि उनको अभी तक 1000 तार की भीम पे उनको 100 रुपया मिलता था। अब इनकी मांग है कि 10 रुपया बढ़ाकर दी जाए, मगर वो 10 रुपया बढ़ाने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये लोग धरने पर उतर आए हैं कि भाई जब तक वो 10 रुपया आप बढ़ाओगे नहीं तब तक हम भीम लगाएंगे नहीं। तो चलिए ये सारे लोगों से, जो लोग यहाँ पर जमा है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांग है और ये कब तक चलने वाला है। आपका नाम बताइए सर पहले। सैयद शब्बीर। कहाँ रहते हैं आप? शांति नगर गौचे मस्जिद के पास। क्या है मसला, वो उसके बारे में बताइए। भीम भरने वाले का है ये। हमारा भीम भरने का भाव था पहले 100 रुपया 1000 चलता था। हमारे को लॉकडाउन में इन लोग 1 महीना दिए, देने के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, बंद कर दिए। 95 के है, 95 रुपया किए। अब वो 95 से फिर बाद में 2024 में 100 रुपया देने लगे। अब हम लोग की मांग है 110 रुपया 1000। सिर्फ 10 रुपया बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप? 1000 पे 10 रुपया बढ़ाएंगे। मतलब किससे बोल रहे हैं आप लोग बढ़ाने के लिए? कंट्राक्ट, हमारा कंट्रैक्टर रहता है, एजेंट रहता है हमारा, हम उससे मांग कर रहे। डायरेक्ट कारखाने वाले से हमारा कांटेक्ट नहीं है। हमारे बीच में एक सेट रहता है हमारा, उससे हमारी मांग है। हम लोग एक भीम भरने वाला 500 से 600 रुपया कमाता है। वो जाके होटल वाले लोग काट लेते हैं पैसा, डायरेक्ट लिख के लगा देते हैं उन लोग की 22 रुपया 25 रुपया हमको तो चुकाना पड़ता है। हम लोग मतलब 500 रुपये 400 रुपये घर ले आते हैं। हमारे बच्चे कैसा स्कूल जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग बहुत परेशान है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एक भीम भरने में कितना टाइम लगता है आप लोगों को? एक भीम भरने में 2 घंटा लगता है। 2 घंटे में 100 रुपया कमाते हैं आप लोग? 150 रुपया। 150 रुपया? आप तो 100 रुपया बोल रहे थे ना। मतलब 100 रुपया 1000, 150 रुपया मिलता है। मतलब 100 रुपया 1000 से 43 तार की भीम रहती है, 43,000 की। हाँ, 4300 तार की भीम रहती है तो 150 मिलता है हमको। जोड़ी में 300 रुपया मिलता है। तो हमको मतलब 2 जन बांटते हैं, 2 आदमी 150 रुपया। 4 भीम मिलता है, उससे ज्यादा मिलता नहीं है। और किसी को तो 3 ही मिलता है। और अभी तो कम तादाद में लोग हैं। हम लोग अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग हमारी अपने बच्चे औरतें सब लेके हम लोग कलेक्टर ऑफिस गिरेंगे। एक चीज समझनी है, शायद देखने वालों को भी समझ नहीं आई। अभी आपने बोला कि एक भीम का 100 रुपया मिलता है, अभी आप बोल रहे हैं एक भीम का 150 रुपया मिलता है। ये पहले ये समझाइए, पहले ये क्या मामला, ये समझाइए। मतलब एक भीम आप लोग मांग किसकी कर रहे हो? कम तार वाले की मांग कर रहे हो कि ज्यादा तार वाले? सब तार की मांग हो रही है। जैसे मतलब कोई 3000 तार की भीम आती है, किसी में 3600 तार आता है, किसी में 4300 तार आता है। एक रेट बताइए फिर आप लोग कि आप लोग क्या रेट का? 100 रुपया भाव है, अभी 110 रुपया मांग रहे हैं। 110 मांग रहे हैं। हाँ, अगर ज्यादा तार हुआ तो वही 180 रुपया। सिर्फ 1000 तार वाली भीम जो है उसका आप लोग 10 रुपया बढ़ाने के लिए 10 रुपया बढ़ाने का बोल रहे हैं। 3000 समझा देता हूँ। 3000 तार रहता है, 3000 रुपया बढ़ेगा। 4000 तार की भीम है तो उसमें 40 रुपया बढ़ेगा एक भीम पे।
1000 तार रहेगा, मिनिमम 40 रुपया बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और 40 आखिरी जो भीम है एकदम सबसे बड़ी वाली 5,000 तक 40 रुपया 45 रुपया बढ़ेगा, उसमें मैं अकेला नहीं लूंगा, 3 आदमी लेंगे। 10-15 रुपया सब लोग बांट लेंगे। हाँ, 3 आदमी, जो हमारा ठेकेदार रहता है वो लेता है, उसके बाद जो मेरे साथ तार लगाता है वो लेता है, फिर मैं लेता हूँ। हाँ, ये जो संगठन आप लोग अभी बनाए हो, तो ये सारे लोगों ने हड़ताल किया है कि सिर्फ यहीं जब्बार कंपाउंड तो टोटल पूरा भिवंडी में है। आप अगर घूम के भी देख सकते हो, कुछ लोग इधर कम दिख रहे हैं, नारायण कंपाउंड, लक्ष्मी कंपाउंड, बाबला कंपाउंड सब बंद है। हाँ, भीम भरने वाले। ये जो हड़ताल आप लोग कर रहे हो या ये जो मांग कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो आप लोग की अभी तक मिला नहीं आप लोग? नहीं मिला, हम लोग बता रहे हो ना तुमको, 2019 से कर रहे हैं। हमारे पास पर्चा मोबाइल में लोगों के है, 2019 से ही है। हमको 2019 में 100 रुपया 1000 मिला था, आज क्या है 2025, आज भी 100 रुपया 1000 ही मिल रहा है हमको। बढ़ाया नहीं गया। कॉन्ट्रैक्टर को बढ़ाकर मिलता है क्या? अब वो मिलता ही होगा उसको, वैसे तो है नहीं मिलेगा भाई। तो जब कॉन्ट्रैक्टर से बात होगी तो पता चलेगा कि उनको पैसा बढ़ाकर मिलता है या नहीं, और अगर उनको मिलता है तो वो इनको क्यों नहीं दे रहे? हम लोग जितने भाई है हम लोग सब हड़ताल करके बैठे हुए, और भी जो है और भी लोग आएंगे, और जितने इधर उधर लगाए उनको भी लेके सब हड़ताल में ही है। ये कब तक चलेगा अगर आपको नहीं बढ़ाकर मिला तो? फिर हमको भाव नहीं मिले जब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। 110 रुपया 1000। आप लोग यहाँ हड़ताल करते रहेंगे, दूसरे लोग भीम भरते रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा नहीं होएगा कि हम उठा रहे, वो प्यार मोहब्बत से हम उनको बोल के उठा रहे, ये अपनी एकता ही बनी है, ये बने रहने दो, आप भी उठ जाओ। हमारी यही है कि जितने भाई भीम भरने वाले कि वो भी भीम ना लगाए, वो हमारा साथ दे। तो ये हमारी नहीं, सबकी मांग यही है। हम सब लड़ाई अपने आप ग्रुप के लिए कर रहे हैं, जो मतलब भीम भरने वाले हैं। अगर हम किसी की कोई भीम लगा भी रहा है कम भाव में, तो उसको हम लोग उठा रहे प्यार से बोलकर। अगर उनकी मांग है, मतलब उनको जम रहा है कि भाई हमको नहीं रहे, क्या हमारे पास खाने को नहीं है, ये है वैसा है, ऐसी कोई बात है, तो हम खुद छोड़ दे रहे हैं। नहीं तो अगर बोल रहे हैं हम वो प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो कि भाई खाने को नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, तो फिर वो तो सबको प्रॉब्लम है ही है ना, इसीलिए तो कर रहे हैं। हम सबको है ये सब, हम सबको प्रॉब्लम। 4 दिन काम हम भी कर रहे हैं, हम भी अगर 4 दिन काम नहीं करेंगे तो हमारे भी घर में प्रॉब्लम होगी। लेकिन क्या करेंगे, अगर भाव बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा ना। आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट क्यों करते हैं? डायरेक्ट कारखानों से कांटेक्ट क्यों नहीं करते आप लोग? ये नहीं हो सकते, ये हम लोग नहीं कर सकते ना। ये नियम तो आप लोगों ने बनाया ना फिर। ये कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ही रहता है, जो पगार लेना देना और ऐसा है सिस्टम, ये कॉन्ट्रैक्टर ही संभालता है। ये कौन बनाया सिस्टम? सिस्टम कौन बनाएगी? आप लोग भीम भरने वाले लोग डायरेक्ट सेठ से ना बोलते हुए बीच में एक आदमी रखा हुआ है। सिस्टम, ये सिस्टम सेठ लोग बनाए कि एक कंट्रैक्ट रहेगा, वही लोग जो भरते हो, जो करते हो, काम करते हो तुम लोग, उसके बीच में एक आदमी रखो, ऐसा मतलब कि जिसको मतलब हम लोग उससे तो अमाउंट बढ़ जाएगा ना, आप लोगों का अमाउंट बढ़ जाएगा ना। जहाँ 400 मिलने वाला है वहाँ 100 रुपये मिलेगा। वही तो होता है, वही होता है। तो उसके लिए लड़ाई लड़ो फिर आप लोग कि भाई कॉन्ट्रैक्टर बीच में क्यों है? जब आप काम आपको करना है सेठ का, तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट सेठ से लो, डायरेक्ट जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट करो। तो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ हड़ताल की बजाय दूसरे को 400 देते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले को, और 400 में उससे काम करवाते हैं, वो हमको 350 देता है, 50 रुपया वो खुद खाता है। सेठ को मालूम है ये बात? सेठ को ये बात मालूम है। ये बात मालूम है। तो ये बात अगर सेठ लोग खुद समझ जाए, हम लोग को डायरेक्ट दे, तो हमको कॉन्ट्रैक्टर रखने की जरूरत क्या है फिर? लेकिन हमारा काम ऐसा है कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये मतलब कैसे, अब कॉन्ट्रैक्ट जो आदमी लिया है उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई बेटाइम पे भीम आ गई तो उसको फोन करता है सेठ कि भाई भीम आई है तो तेरे आदमी को भेज। हाँ, वो एक सही है कि भाई जो भीम भरने वाले वो कहाँ फोन करेंगे। हाँ, अब कैसे हमको अगर फोन करे तो हम एक बार काम करे, घर चले गए, फिर हम घर पे गए तो हमारे घर के काम में बिजी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों के ऊपर ऐसा है कि भाई कुछ भी हुआ तो वो उसको फोन जाएगा, फिर वो आप लोगों को फोन करेगा। ये इसीलिए सिस्टम बनाया गया। खराब हो गई, हम बीमार पड़ गए, कुछ भी हो गया, तो हम अगर काम पर नहीं आए तो कॉन्ट्रैक्टर रहता है बीच में, दूसरा आदमी लगा के काम करवा लेता है। हाँ, तो फिर इसलिए कॉन्ट्रैक्टर का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, फिर कहाँ है कॉन्ट्रैक्टर? तो आपके साथ है ही नहीं है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, वो आने तैयार नहीं है, वो हमारे साथ आने तैयार है ही नहीं। क्या बोल रहे हो? हाँ, हमको चाहिए। वो नहीं आने को तैयार है, क्यों? क्या वजह है? क्या बोल रहे हो? वजह है कि उनका कहना है जो भाव चल रहा है वो भाव में भरो, भाव बढ़ाओ। वो उनका यही कहना है जो भाव चल रहा है उसी भाव में बढ़ो, और हम जब बोलते भाव बढ़ाओ तो बोलते भाव बढ़ाए तो थे, बोले पिछले साल कब बढ़ाए थे? पिछले साल बढ़ाए थे, बोले 5 रुपए बढ़ाए थे, और जो 5 रुपए बढ़ाए वो 6 साल 5 रुपया में चाय 10 रुपए की मिलती है, 5 रुपए में क्या? पहले का रिवर्स भाव नहीं बोल रहे, 6 साल पहले की बात नहीं कर रही। लॉकडाउन में जो 100 रुपए भाव हुआ था उसको 90 रुपए रिवर्स किए थे, 100 का 90 हो गया था 90 किए थे जब लॉकडाउन था। हाँ, उसके बाद ये रिवर्स भाव पिछले साल हम लोग हड़ताल किए थे, तो हम लोग को 100 रुपए भाव करे, 10 रुपया बढ़ा के बोल रहे बढ़ाए तो थे, ऐसा वाला। अभी आप लोग क्या चाहते हो? 110 रुपया 1000 का हम लोग चाहते हैं। एक हजार तार की भीम का 10 रुपया, तो 1000 तार की भीम का याद? भीम तो वैसे 3000 तार की होती है, 3000 तार से ज्यादा ही होती है। 1000 तार का 110 रुपया। ये आप लोगों की मांग है। इसपे हम लोग का मतलब समझ लो, अगर हमको आज से मिलेगा 4000 तार की भीम शुरू होती है करेंगे, और कल मिलेगा तो कल से काम शुरू करेंगे, 10 दिन के बाद मिलेगा 10 दिन के बाद काम शुरू होगा। तकलीफ नहीं हो जाएगी आप लोगों को? फिर तकलीफ तो सबको होती है, कम ज्यादा सबको होती है, लेकिन मालिक देने वाला मालिक है।
सारे लोग, ये जो खड़े हैं सारे लोग, ये तकलीफ झेलने के लिए तैयार है। सारे लोग को दिखाओ जरा, सारे लोग को दिखाओ, सारे लोग को दिखाओ कि क्या आप लोग बताओ भाई, क्या आप लोग ये जो तकलीफ बोल रहे हैं झेलने के लिए तैयार है? आप लोग ये तकलीफ झेलने के लिए तैयार है कि अगर 10 दिन भाव नहीं बढ़ा तो 10 दिन तक रहेंगे? तैयार है हम लोग, तैयार है हम लोग। ये तकलीफ तो सबको होगी, सेठ को भी होगी, हमारे को भी होगी, कॉन्ट्रैक्ट को भी होगी, आप लोगों को भी होगी। हम लोग को भी। भाई 2 महीना हम लोग कैसे भी खाए पिए एंजॉय करे, कोई मरा नहीं। ये समझ लेंगे कि लॉकडाउन लगा फिर से। फिर लगा है कि हमको 10 दिन भी हड़ताल करो तो हम करने रेडी है। हमारे घर में कोई भूखा मरने वाला नहीं है, हम किसी के बल पे जलते नहीं, हम देने वाला हमारा परवरदिगार है। पूरी भिवंडी में ये चल रहा है कि या फिर पूरी भिवंडी में कहाँ पर? गाड़ी पार है, दामन नाका है, अमीनाबाग है, नदी नाका है, फातिमा नगर है, बाबला, नारायण, लक्ष्मी कंपाउंड, नारायण कंपाउंड, सब जगह चालू है, सब जगह चालू है। तो फिर जब इस तरीके से अगर काम होगा तो उम्मीद है कि ये जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा, लेकिन वो सारा का सारा दारोमदार कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। अगर उसने इनकी बातों को समझा और इनकी प्रॉब्लम को समझकर आगे बात रखी तो हो सकता है कि इनका जो 10 रुपए की मांग है, बहुत ज्यादा मांग तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि भाई 100 का 200 कर दो, 10 रुपए की बात है। अगर वो 10 रुपया बढ़ा देंगे तो भाई क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको सेठ से बात करनी चाहिए। और मैं इसको यहाँ पे जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं उन लोगों से पैसे बराबर ले रहा है, लेकिन इनको वो जो पैसा पहुंचना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी है, सिर्फ यहाँ के नहीं, पूरी भिवंडी में जितने भी भीम के कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप जरा इनके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर ये लोग काम करेंगे तो आप काम कर पाओगे, वरना आप भी काम नहीं कर पाओगे। देखो भाई, हमारे साथ कोई सपोर्ट नहीं है, हम अपने खुद की लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं, और हमारे कोई सपोर्ट करेगा तो अच्छी बात है, हम उसके जैसा बोले उसके बारे में चलने राजी है। सपोर्ट मतलब कैसा सपोर्ट चाहिए आपको? कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई सियासत करने वाला आदमी चलेगा, प्राइवेट चलेगा, बाहर का कोई भी रहेगा, हमारी सपोर्ट करने के लिए लीडर बनेगा, हम उसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आप अपनों में से किसी को लीडर बना लीजिए। कोई नहीं बना, सब मजदूर है, लीडर सब मजदूर इंसान हम लोग। लीडर की बात कर रहा हूँ, अपना कोई एक नुमाइंदा चुनिए ना आप लोग कि भाई ये आगे आए और ये बात करे। तो ऐसा कोई नहीं बनेगा, वैसे सब क्यों नहीं बनेगा? तो फिर नहीं बनेगा तो कैसे चलेगा? मीडिया के जरिए से कोई अल्लाह का बंदा हमारे सपोर्ट आएगा। अभी आप कोई लीडर बनेगा ना तो वो काम पे गाड़ी आएगा, क्यों ऐसा? हटा देगा, कंट्रोल के हटा देगा उसको। नहीं, हड़ताल के लिए, हड़ताल के लिए जब तक हड़ताल के लिए बोल रहा हूँ, बाहर का आदमी मतलब कोई भी बनेगा ना लीडर तो उसको हटा देगा काम पे। तो अभी आने वाला जो नगर सेवक का इलेक्शन है और बहुत सारे भावी नगर सेवक अभी खड़े होने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, जो भावी नगर सेवक होने वाले हैं, जरा आप अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने वार्ड में नजर दौड़ाइए कि इस तरीके का धरना कहाँ पर चल रहा है, जाइए उनके सपोर्ट में खड़े हो जाइए, क्योंकि ये मजदूर लोग हैं, इनको नहीं पता कि क्या चीजें कैसे करनी है। आप सियासतदान लोग हैं, आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। आप लोग सेठ से बात कीजिए, कॉन्ट्रैक्टर से बात कीजिए इनके बिहाफ में, इंशाल्लाह इनका फेवर आप लोगों को पूरी तरीके से मिलेगा इलेक्शन में। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी जो भी कंट्रा की 110 का 1000 का मतलब भाव देने के लिए तैयार है, उसी लोग भीम ही लगाए, नहीं तो वरना कोई भीम ना लगाए। जब तक ये फाइनल ना हो जाए कोई भीम ना लगाए। यही जो 110 दे रहा है उसका लगाओ। ये अपना जो भी 110 से कंट्राकी देने के लिए फाइनल करेगा, उसी के लिए जो वीडियो भी बनाए और जो देने के लिए जो देगा उसका वीडियो बनाए और उसी की भीम लगाए। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? अरे अगर जैसे कोई भी भाव पहले बोलता है कि मैं दे रहा हूँ और 1-2 महीने के बाद अगर मुकरने बोलता है तो उसके ऊपर कैसा फिर उसकी भीम उम जोड़ी जाएगी, नोचेगी या हैरान करेगी, कुछ भी करेगी, तो फिर उसका कंप्लेंट करना नहीं। हाँ बस। अब जैसा कि कुछ लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग भीम भर रहे हैं, तो जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। सुनो ना, सुनो। हमारे बात तो यहाँ कौन बैठा था वो, बता जरा। नहीं, ये तो गलत बात है। अगर किसी ने भीम पे ब्लेड मारा है तो बहुत गलत है। एक मिनट, क्या हुआ मामला वो बताओ। ये लोग आए हमको उठाने, हम उठ गए, क्योंकि इनका बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा। ये भी थे, हम किनारे हो गए। इन लोगों ने क्या किया, 2 जन यहाँ बैठे हाथ से भीम भर रहे थे, हम लोग वहाँ खड़े थे और इतनी भीम हमारा भरा हुआ था, मेरा 5000 रखा हुआ था। उन्होंने ब्लेड मार के चला गया और मेरा 5000 सेठ मेरे को पगार दिए थे, आज वो भी लेके चले गए। मैं घर में राशन पानी कैसे भरूं? ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर आप हड़ताल कर रहे हो तो कायदे से हड़ताल करो। मेरे घर में वो 2 लोग मेरे को चाहिए, कौन है वो? फिर सेठ आए गए, उनके मोबाइल में कैमरा है, उनके पास कैमरा है, तो मैं भी निकालूंगा, मैं पुलिस चौकी जाऊंगा। अभी अच्छा एक बात मुझे बताइए ना, सुनिए ना, वो ब्लेड मारती हुई वीडियो है आपके पास? बात आप नहीं समझे। अभी हम लोग यहाँ काम कर रहे थे, ये भाई आए, हम लोग उठ गए, ये लोग आए, हम उठ गए, साइड में खड़े हो गए। हम बोले भाई इनका बढ़ेगा हमारा भी बढ़ेगा, कोई बात नहीं, हमको कहीं जाना नहीं है, हम अपने घर चले जाते। तब निकाल लिया इनके सामने ही मैं। उसके बाद 2 लोग आए बैठे यहाँ पे, इनके ग्रुप के थे, मैं उनकी शक्ल नहीं देखा, हाथ से भीम भर रहे थे, हाथ से भरते ना यहाँ ब्लेड इतनी भीम में मार दिया और मोबाइल में फोटो खींचा है। अभी वो सेठ है नहीं,
वो सेठ के लड़के के मोबाइल में उनका कैमरा लगा हुआ है, तो मोबाइल से कनेक्ट है वो। और जब सेठ आएंगे तो मैं 2 लोग के नाम पे केस करूंगा चौकी जाके। वो जो गलत है सो गलत है, उनके ऊपर तो होना चाहिए, लेकिन ये लोग जो हड़ताल किए हैं, साथ में उनके मत मारिए भीम। खिलाफ नहीं हूँ, ये मैं जिद में काम किया कि पेट मारे इसके लिए। हाँ, मैं जिद में हो गया। मैं जब जा रहा था तुम लोग क्यों किए, मैं उड़ा के अंदर रख देता आगे। कल भरता भीम हो, भरते हैं या नहीं भरते, सही के साथ में हूँ, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो 2 लोगों ने जो किया है ना, मैं उनके ऊपर केस बनवाऊंगा, मैं चौकी जाऊंगा। वो वीडियो आएगी तो प्लीज आप मुझे भेजिए। ये अभी सेठ है नहीं, कैमरा है यहाँ पर, कैमरा लगा है वो सेठ का। वो 2 जो लोग बैठे थे ना, उन्हीं लोग कैंप मारा है बिलेट, और मेरा 5000 रुपया भी लेके गया है। सेठ लेकर गया पैसा? सेठ नहीं, जो लोग बिलेट मारे वो लोग लेकर गए आपसे पैसा? मैं यहाँ पैसा रख के ना, यहाँ किनारे खड़े थे हम लोग सब, ये लोग देखिए। पैसा यहाँ कौन रखता है? अरे भाई पगार दिया सेठ, में पैसा यहाँ रखा। पैसा यहाँ कौन रखता है? उलझन में जो मैं उलझ गया था, पैसा जो है मैं उलझन में, इतने सारे 1-7 लोग आए, कपड़ा के उठ के मजा खड़े हो गए, ये तब निकाल लिया। पैसा मिलेगा आदमी ऐसे रोड पर ऐसे बाहर नहीं रखता पैसा, जो आदमी जेब में रखता है। 5000 ऐसे रख के जाओगे? इतनी पब्लिक खड़ी रही, 5000 ऐसे रख के जाओगे? चाल भरने वाले को फंसाया जा रहा है, ये हड़ताल कर रहे हैं, इन लोगों को पता है कि चाल जो है जो लोग बोला भीम लगाने की, अब ब्लेड का बता रहे हो, ब्लेड का बराबर बता रहे ये हो। जो बोल रहे हैं कि जब हड़ताल है तो भीम भरने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या भीम लगाने की? गलत बोल रहे हो तो बोलो। जब कोई गुस्सा आएगा, जब मालूम हड़ताल है तो ऐसा तो करेंगे ना। फिर जब तुम अगर नहीं करना ही लगा, सुनो एक बात सुन लो, बात सुनो। तुम कितने साल से भीम भर रहे हो बताओ? 19 साल हो गया मेरे को भी। 19 साल गाला लेके भरे हो कभी? क्यों नहीं लेके भरो गाला? नहीं लेके भरा। ये 25 साल से भीम भर रहा हूँ मैं। कुछ दुख होता है तो ट्रेन हमको देता है पैसा, तो उसका काम नहीं कर देगा हम लोग। वो बात नहीं है। कल हुई ना हड़ताल, कल हुई ना, रहो तो सबके साथ रहो। कल हुई ना। अब ये तो तुमको पता है कि जब तक ये भाव बढ़ेगा नहीं, जब तक ये कुछ होएगा नहीं। एक जन बात करो, कोई भी एक जन बात करो तो बात होगी। 110 रुपए 1000 मिल जाएगा आपको। मैं क्या पूछ रहा हूँ, पहले उसका जवाब दो। जगह दूर है ना, कोई नहीं हाथ लगाएगा भीम। कैमरा चालू है यार, तुम बात मत करो, रुको रुको। अरे भीम देखो, भीम को कोई हाथ में लगाए। कितने साल से भीम भर रहे हैं? 18-20 साल से। गाला लेके कभी भरे हो कि काम किए ना? सुनो ना ये क्या बोल रहे हैं? गाला कहाँ से मिलेगा जब कम भाव लेके भरेगा तुम तो? ये बात कर रहा है ना सामने वाला, क्यों बीच में आ रहा है? 10 जन से बात करेगा कोई? बात कर रहे हो ना, फिर क्या बेंच में बोल रहा है? 18 साल से भीम भर रहे, गाला लेके कभी भरे हो? तुम लोग का जो भी रहता कंट्राकी दे रहता, हम लोग कंट्राकी है तो हम लोग भीम नहीं लगाएंगे। ये सेठ गया, 25 साल से काम कर रहा हूँ मैं, सुख हो दुख हो पैसा देता है मेरे को, अभी भी भाव देगा तो उसका काम रोकेंगे या कल रोके हम लोग? वो आपका पर्सनल मामला है, वो आपका पर्सनल मामला है। अभी गलत तो आपको देता है ना, वो इनको देता है क्या? तो आप बोल रहे हो सेठ जो सुख हो दुख हो साथ में खड़ा रहता है, तो इनके सुख दुख में साथ में खड़ा रहता है। लेके हम लोग भीम भरते काम करते, इसीलिए तो खड़े, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है ना। तो उनको जहाँ नहीं मिल रहा है वहाँ लड़ो ना, यहाँ हमको मिल रहा है। आपको मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ हम लोग अपना गाला लेके भर रहे, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना गाला लेके भर रहे हैं। ये दूसरे आपका कॉन्ट्रैक्टर में नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे बोल रहे ना, बोले कॉन्ट्रैक्ट दूसरे हम लोग ठेका नहीं लिया, हमारा सेठ दे रहे ले रहे, हम उसका काम करें। डायरेक्ट सेठ से बोल रहे हैं, वो तो डायरेक्ट सेठ से बात है। 25 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। ये लोग जो है ना, जो वो अगर कंट्रैक्ट ही नहीं है ना, हाँ वही सबको बोलेंगे। बोलिए भाई, अगर वो कंट्रैक्ट ही नहीं है तो उनसे पूछो उनके पास कितने आदमी काम करते? हाँ काम कर ही रहे ना, यहाँ कितने आदमी काम कर रहे हैं आपके पास? 2 जन कर रहे। अभी बोलो आप। जितने लोग हैं सब जोड़ी तुम्हारी लगी है? मैं लगाया हूँ, कल भीम नहीं लगाए। बोलो हाँ, कल हड़ताल थी, कल भीम नहीं लगाए हम लोग। तो सेठ तो हमारा कैसा है, अच्छा व्यवहार है, भाव देता है तो लगाएंगे नहीं। भाव आपको अच्छा मिल रहा है, हमारा अच्छा है या खराब है वो हम ठेका नहीं लिए ना भाई। आप वो कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। में कर रहे काम नहीं, हमारा सेठ दे रहा था काम लगाए। उनको कहाँ मिलेगा? जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको तो सेठ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उनको तो पूरा मिलेगा। अभी कैसे क्या करने वाले हो बताओ? अभी आप लोग कंटिन्यू करोगे, आप लोग भी मरोगे? भाई जो सेठ हमारा दे रहा ले रहा, हम अपना देखेंगे ना कि पूरे कंपाउंड का ठेका लेंगे। हम लोग पूरे कंपाउंड का ठेका नहीं लिए। ये लोग बोलते हैं 100 रुपए 1000, खुद ही 55 लेके भरते, पूछो ना। मेरा ये बोलने का मतलब है, समाज जो चल रहा है समाज का साथ दो और चलो। अगर भाव बढ़ेगा तो आपका भी भाव बढ़ेगा। मैं हूँ
हाँ हाँ, आपको साथ दो, क्योंकि देखो चाय का भाव बढ़ गया है, आपका भाव बढ़ा क्या? रिक्शा वाले 10 रुपये का 15 रुपया किए। हाँ, आज महंगाई कहाँ जा रही है? भाव बढ़ना चाहिए, भीम भरना होगा। भाव बढ़ना चाहिए। साथ जो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अगर 3-4 दिन अगर नहीं भरोगे तो आपका कुछ होएगा नहीं, समझ लो। चाय वो 10 रुपया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मेरा क्या बोलने का मतलब, आप साथ दो, आप मैं क्या बोलता हूँ साथ दो, आप जो है ना इत्तेफाक रखो है तभी तो बोल रहे हैं। बात खत्म करो, बात खत्म करो, साथ दो ना यार। चलो। हाँ, मैं भी एक मजदूर आदमी हूँ, साथ दो। मेरा घर है, मेरे घर में 20 जन है, खाने वाले 4 जन कमाने वाले, मैं भी साथ दो ना यार भाई। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि जो ये क्या बोलने का मतलब है कि गवर्नमेंट हमारे को कोई सब्सिडी या कोई अपने को सहायता नहीं देती है। हमारा जो है लूम में ही धंधा है और लूम में ही खाना मरना है। हम जहाज नहीं उड़ा सकते हैं। अगर भाव की बात करते हो, 10 रुपया रिक्शा था, डायरेक्ट 15 रुपया हुआ। वो लोगों ने इकाई किए, 5 रुपए की चाय 10 रुपए में मिल रही है, 7 रुपए में मिल रही है। क्या हमारा भाव नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, सबका बढ़ रहा है। लाइन में है कि हमारा भाव नहीं बढ़ना चाहिए। अगर इत्तेफाक नहीं करेंगे, आज हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, भाड़ा बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ रहा है, तो आदमी कहाँ से लाएगा? अगर स्कूल की फीस बढ़ रही है, कहाँ से लेके आएगा? तो ये जो भीम भरने वाले जो हैं, हम इनका साथ दे रहे हैं कि भाई आप लोग अपना भाव। वो क्या बोल रहे हैं भाई, सेठ हमारे सुख दुख में साथ में खड़ा रहता है तो हम तो भरेंगे। भाई वो एक इनकी अलग अपना थ्योरी है, मोहब्बत है, वो मोहब्बत को अपनी जगह रखे, लेकिन जो समाज है, समाज के साथ में चले, समझ रहे हो? अगर ये समाज के साथ में चलेंगे, उनका जो है भाव बढ़ेगा, उनके घर में खुशहाली आएंगी। क्योंकि गांव में, शहर में, मुल्क में भाव बढ़ गया है, महंगाई हो गई है। यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए। 5 रुपए की चीज 8 रुपया 10 रुपए में बिक रही है। लूम वालों का क्या मैटर है? उनका भाव बढ़ता है नहीं बढ़ता है वो अपना समझे। आज हमारा अपना भाव बढ़ना चाहिए। सही है, इतनी महंगाई में पूरा नहीं हो रहा है तो भाव नहीं बढ़ेगा तो पूरा कैसे होगा? सही बात है। सिटी में आपके सामने वो खुद बोल रहे हैं कि हम कंट्राकी है, वो कंट्राकी है, उनको परवड़ रहा है, उनको सेठ भाव दे रहा था, परवड़ रहा है ना। लेकिन हम वर्कर है, हम सब वर्कर है, हमको नहीं परवड़ रहा। हमारा तो सोचना चाहिए उनको। तो उनको सेठ नहीं देगा तो भी खड़े हो जाएंगे, वो भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको मिल रहा है तो वो कर रहे हैं ना। हमको नहीं, ये पॉइंट की बात है, उनको मिल रहा है तो वो कर रहे हैं। उनको कोई 1 रुपया दिया नहीं है। देखो कोई बेनिफिट कहीं से नहीं मिलता हम लोग। ये कहीं से बेनिफिट। अभी वो जो बोल रहे हैं 5,000 रुपया चोरी हुआ, ये हुआ सिर्फ में झूठ है, वो झूठ बोल रहे में। हाँ, बरसात में कहीं भी छपरे के नीचे पानी गिरता है, कुछ भी होता है, भीम खराब होती है, सेठ हमको चिल्लाता है। हमको भीम बचा के भरना पड़ता है। वायर बल्ब लगा के, करंट मारे, कुछ भी हो, हमको वैसे ही करना पड़ता है। नाले में भीम लगाते, बारिश पानी में लगाते, मगर ये नहीं बना नहीं सकते, झोपड़ा बड़ा पट्टी बना नहीं सकता हमारे लिए। जहाँ है वहाँ भर के तो हमको भी ऐसा रहता है हमारे लिए। मार भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, उसका कुछ नहीं है। उनको काम पे मतलब है भीम मार के दो। भीम का आता है, 2 आदमी मिलकर उठाते हैं। कभी अगर बरसात में अगर हमारा पैर स्लिप मार गया तो सीधा हमारे आंख में वजन होती है। ये पैर देखो, नहीं, ये तो बहुत ज्यादा खराब है भाई। ये भीम उठाने पे टूटा है, भीम उठाने पे टूटा है। नहीं, ये पैदाइशी है। हम भीम उठा के अंदर रखते हैं, भीम उठाते हैं। आते हो आप भीम ऐसी हालत में? ऐसी हालत, बड़ी बात है भाई। उठाने बोलता है, बिक जाएंगे तो पैसा नहीं। 10 रुपया देने में क्या प्रॉब्लम है यार भाई? 10 रुपया तो बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, चलो ठीक है। हम लोग बाप बेटे लगाए तो उसका कोई भाव नहीं है, और मैं जोड़ी लगाऊंगा उसको 110 दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पे करते? हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, बस देने के लिए तैयार 110। मैं जोड़ी लगाऊंगा उसको दूंगा। मालूम है ना सबको। तू बता दो तू ही बता देना। नाम बोलो यार। ये 70 भाई है, 70 भाई जब्बार कंपाउंड में। तो अब जिसको भी 110 रुपए चाहिए वो इनको कांटेक्ट करो। अब जो भरेगा उसको, मैं जिससे भराऊंगा उसको 110 दूंगा। अरे क्या मरे तक दूंगा? अबे मेरी सांस अभी निकल जाएगी तो क्या करूंगा? बट फिर भी एक बात है ना, जब तक मैं काम कराऊंगा जब तक दूंगा, बस बात। जब तक काम कराऊंगा तब तक दूंगा, वो बोल रहे हैं। नहीं काम कराने का गाला छोड़ दूंगा, और जो दूसरा भरेगा आगे उसको भी 110 देना पड़ेगा। भाव रिवर्स नहीं होना चाहिए 110 देने दो। 70 भाई, ओ 70 भाई, भाव रिवर्स नहीं होना चाहिए। जब तक मैं काम कराऊंगा जब तक दूंगा, और कोई भरवा आगे ना भरेगा तो उसको भी 110 ही में लेना पड़ेगा। जब वो 110 लेगा तो मैं 30 साल का पुराना मजदूर हूँ, मेरे को भी सेठ को 110 ही देना पड़ेगा। अगर सेठ सामने वाले आदमी को लाया, उसका जिम्मेदार
जो आया या सेठ का रिश्तेदार बन के या दोस्त बन के या यार बन के, तो मैं 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे 30 साल का महिनाना देना पड़ेगा, उसको लगाना पड़ेगा काम। ये किस बिना पर बोल रहे हैं आप? ये स्टेज मेरी सर्विस है 30 साल की, और अगर मैं उसको भाव दे रहा तो मेरे को दे, मेरी किसी और दूसरे को लाया तो? हाँ, अगर वो बोला ये मेरा ऐसा है वैसा है, ये मेरा वो है, तो भाई तू उसको दे रहा है, नहीं दे रहा तो चल के मीटिंग में बोल, और दे रहा है तो मेरे को दे, मेरी सर्विस है 30 साल की। सही है, सही। बोलो क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि होटल वालों को भाव बढ़ाना रहता है, उन लोग एक कागज पे लिख के छाप देंगे, अगले दिन हम लोग आते तो बोले भाई बोर्ड देख हमारा भाव बढ़ गया है। उनको कुछ बोलना नहीं, हड़ताल नहीं करना, कुछ नहीं करना है। हम लोग मजदूर लोग आज 7 साल से हम लोग इसके लिए क्यों इतनी मतलब मेहनत कर रहे हैं, हमारा भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आप मना करेंगे दूसरा आदमी हाँ बोल देगा, तो फिर नहीं जाओगे तो दूसरा चले जाता है। लोगों को इस चीज समझना चाहिए, इस चीज उनको समझ में आना चाहिए। एकता नहीं है ना मसला। एकता वैसी बनाओ पहले, ऐसी 10 साल बाद पर जो एकता थी ना, वो एकता फिर से बनना। एकता ऐसी हो जाएगी ना कि हर आदमी बोलेगा भाई 110 देगा तो आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा, उनको झक मार के देना पड़ेगा। लेकिन अभी देख लो, आप आपके सामने ही बात है ना। हाँ मैं देख लिया, ऐसे एक नहीं है, ऐसे है 15-20 और है जो लोग मानते ही नहीं है। उनको कुछ बोलना चाहोगे जो ऐसे लोग हैं? बोलो ना। वो उनका मसला कैसा है मालूम क्या? वो साले ना मतलब अपने आप को दिखाते सेठ की नजर में कि हम इतने अच्छे हैं भाई, हमको मतलब हम तुम्हारे सेठ की नजर में रहेंगे तो हम सेठ हमको बहुत अच्छा वो करेंगे। वो उनको नहीं, हमारे मजदूर भाई जो हजारों लोग आज घूम रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपना 2-3 दिन से। हमारे जो मजदूर गरीब भाई है ना, उनका ऐसा कितने लोग घर में मतलब जेब में पैसा नहीं है, फिर भी वो घूम रहे हैं कि जान दो यार 1-2 दिन की बात है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग का भाव बढ़ जाएगा तो हम लोग को हमेशा के लिए राहत हो जाएगी। और लोगों को ये समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है। वो सोचते हैं यार हम लोग 1-2 दिन भर लेंगे तो सेठ की नजर बन जाएंगे और अपना क्रिएटिव बना रहेगा हमेशा। उनको ये समझना चाहिए भाई, समझना पड़ेगा सारे लोगों के बारे में, सिर्फ खुद के बारे में नहीं। हर चीज में महंगाई बढ़ेगी, हर चीज में तुम देख लो, मार्केट चले जाओ, होटल में चले जाओ, हर चीज में। और आज हम लोग जो कमाई है 7 साल से वही रुकी पड़ी है। वो 100 रुपया कमा रहे तो 100 रुपया कमा रहे, वैसे ही है। 7 साल हो गए लॉकडाउन से पहले की जो पगार है ना, आज भी वही पगार है हमारी। बढ़ना चाहिए, हमारा बढ़ना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है। बोलते हो आप लोग? बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तुम्हारा बड़ा हमको भी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। 110 रुपया यार नहीं बढ़ा के देंगे तो काम करोगे? नहीं करेंगे, नहीं करे, कंपनी चले जाएगी, काम नहीं करेंगे। कंपनी चले जाएगा, काम नहीं करेंगे। 110 रुपया चाहिए।